ये जागीरी से आई हुई प्रॉपर्टी है, उस पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार वैसे भी नहीं है। ये ठाकुर जी की संपत्ति है और ठाकुर जी की संपत्ति ही रहेगी। मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतफहमी है, साथ बैठ के संघर्ष बगैर ठाकुर जी यहाँ पर कायमी विराजमान होंगे। वो 1 या 1.5 महीने के अंदर अंदर ठाकुर जी कायम। विवाद के चलते नाथद्वारा में प्रतिष्ठा टली, अब 3 दिन नाथद्वारा में विराजेंगे द्वारकाधीश। राजसमंद जिले के नाथद्वारा शहर में श्री पुष्टि मार्गी तृतीय पीठ पन्यास द्वारा महाशिवरात्रि से द्वारकाधीश मंदिर में श्री द्वारकाधीश के विग्रह को अब 3 दिन के लिए विराजित किया जाएगा। मंदिर ट्रस्ट और गोस्वामी परिवार में चल रहे मतभेद व विवाद के चलते स्थायी प्रतिष्ठा को फिलहाल टाल दिया है। अभी 27 फरवरी से 3 दिन ही ठाकुर जी नाथद्वारा में विराजेंगे और उसके बाद वापस कांकरोली पधार जाएंगे। फिर 1 माह बाद स्थायी तौर पर ठाकुर जी के स्वरूप को विराजित करने और नियमित सेवा शुरू करने की परंपरा शुरू होगी। पर क्या फैसला है? श्री द्वारकाधीश मंदिर नाथद्वारा पुष्टि मार्गीय तृतीय पीठ प्रन्यास के स्वामित्व की संपत्ति थी, संपत्ति है और संपत्ति रहेगी। तृतीय पीठाधीश्वर पूज्यपाद गोस्वामी 108 श्री वागीश कुमार जी महाराज श्री के परिवार के सदस्यों ने ये मंदिर के स्वामित्व पर प्रश्न खड़ा करके नाथद्वारा के सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया। उनका कहना यह था कि ये संपत्ति पैतृक है। उन्होंने पैतृक संपत्ति के दावे के साथ साथ मंदिर शुरू करने पर स्थगन आदेश की मांग की थी। नाथद्वारा सिविल कोर्ट ने बहुत लंबी सुनवाई के बाद उन्होंने आज स्थगन आदेश नहीं फरमाया और नाथद्वारा में अब श्री द्वारकाधीश प्रभु का पधारना पे रास्ता एकदम साफ कर दिया। मंदिर के सलाहकार डॉक्टर जयेश शाह ने प्रेस वार्ता में बताया कि नाथद्वारा स्थित द्वारकाधीश का मंदिर तृतीय पीठ प्रन्यास की संपत्ति है। द्वारकाधीश जब भी राजसमंद से नाथद्वारा पधारते हैं तब यहाँ विराजते हैं। हालांकि 31 वर्षों से किसी कारणवश द्वारकाधीश प्रभु नाथद्वारा नहीं पधार पाए। अब प्रन्यास द्वारा नाथद्वारा में द्वारकाधीश के प्रतिनिधि स्वरूप को विराजित करने के लिए मंदिर का जीर्णोद्धार किया है और 27 मार्च को मंदिर में द्वारकाधीश प्रतिमा की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय किया। गोस्वामी परिवार के कुछ सदस्यों ने इस आयोजन को रोकने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की, मगर न्यायालय द्वारा सुनवाई के बाद उस याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन प्रन्यास द्वारा समर्थ और सक्षम होने के बावजूद किसी टकराव व संघर्ष की स्थिति में ठाकुर जी को यहाँ विराजित करने की मंशा नहीं है। ऐसे में महाशिवरात्रि से 3 दिवसीय विशेष कार्यक्रम के तहत द्वारकाधीश प्रभु को कांकरोली से नाथद्वारा पधारेंगे और यहाँ पर 3 दिन नित्य सेवा होगी और उसके बाद वापस वे राजसमंद कांकरोली के मुख्य मंदिर में पधारेंगे। उसके बाद फिर परिस्थितियां अनुकूल होने पर करीब 1 माह बाद सौहार्दपूर्ण वातावरण में ठाकुर जी को पुनः नाथद्वारा में इस मंदिर में विराजित किया जाएगा और फिर नित्य सेवा प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने बताया कि विवाद कोई प्रायोजित नहीं था, किन्हीं कारणों से असमंजस की स्थिति बन गई थी और अब बातचीत कर सभी गलतफहमियों को दूर कर दिया गया है। जल्द ही परिस्थितियां ठीक होगी। उन्होंने कहा कि कुछ गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में व्यावसायिक दृष्टिकोण की बात कही जा रही है, लेकिन ठाकुर जी के कार्य को पुष्टि प्रचार व ठाकुर जी के सुखार्थ किया जा रहा है। इसमें कोई भी व्यावसायिक दृष्टिकोण नहीं है। 1982 से 1982 से ये संपत्ति देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त के रजिस्टर में आइटम नंबर 114 से रजिस्टर्ड है और 82 की है। हमने ऐसा नहीं कि हमने 1-2 साल में उसको रजिस्टर करवाई है। ये 82 से ये प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है और ये जागीरी से आई हुई प्रॉपर्टी है, उस पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार वैसे भी नहीं है। ये ठाकुर जी की संपत्ति है और ठाकुर जी की संपत्ति ही रहेगी। उसको पैतृक संपत्ति में कभी कन्वर्ट हम होने नहीं देंगे। एक बात यह है कि ये पूरा जीर्णोद्धार तृतीय पीठ प्रन्यास ने किया है, खर्च भी प्रन्यास ने किया है और ये पूरा मंदिर प्रन्यास से ही संचालित रहेगा। आप सबको विदित है कि यहाँ पर 300 साल से द्वारकाधीश प्रभु बार बार विराजमान होते। पहले तो हरेक अंकुट में पधारते थे, सप्त स्वरूप में पधारते थे, 56 भोग में पधारते थे, 4 स्वरूप के मनोरथ में पधारे हैं। लालबाग में भी 56 भोग का मनोरथ किया था, तब भी पधारे थे। अंत में 1993 में ठाकुर जी यहाँ पधारे थे। 31 साल से नहीं पधारे क्योंकि ये मंदिर भी
परिस्थिति भी ऐसे नहीं थी ठाकुर जी विराजमान हुए, तो इसको हमने प्रन्यास से उसको रिनोवेट किया है। पुष्टि मार्गीय परंपराओं को ध्यान में देखते हुए और प्रवर्तमान संजोगों को ध्यान में देखते हुए पुरानी परंपरा को ध्यान में रखकर 3 दिन ठाकुर जी विराजेंगे। स्थायी के लिए ठाकुर जी 1 महीने के बाद पधारेंगे। हम किसी से संघर्ष चाहते नहीं है। नाथ द्वारा जो प्रधान पीठ है वो हमारे लिए सर्वोच्च है, सर्वोच्च थी और सर्वोच्च रहेगी। हमारी नाथ द्वारा प्रधान पीठ के साथ कभी भी कोई संघर्ष था नहीं और हम संघर्ष के साथ यहाँ आना चाहते भी नहीं है। इसी वजह से जब नाथ द्वारा प्रधान पीठ से हमको एक आदेश दिया गया था कि आप ये होर्डिंग उतरवा लो, हमने 1 घंटे को सब होर्डिंग उतरवा लिए थे, क्योंकि हमारा उनके साथ कोई संघर्ष नहीं है। पुष्टि संप्रदाय की ये सर्वोच्च पीठ है और हमारे लिए भी वो सर्वोच्च है और उनका आदेश हमको भी हमेशा शिरोधान्य है। नाथ द्वारा का जो श्रीनाथ जी है वो पुष्टि मार्ग में सर्वोच्च था, स्वरूप भी पुष्टि मार्ग में सर्वोच्च रहेगा। यहाँ पर जो अब पधारेंगे वो तृतीय गृहनिधि कांकरोली जो विराजमान वो नहीं पधारेंगे, उसका प्रतिनिधि स्वरूप का विग्रह यहाँ पर विराजमान होगा। उनके लिए अधिवासन जो 3 दिन पहले की जो स्वरूप आविर्भाव की जो पूजा सिस्टम है वो वैदिक पूजा विधि कांकरोली मंदिर में चल रही है। कल सुबह में मंगला में यहाँ पर उसका बाकी का अधिवासन पूरा होगा और यहाँ पर मंदिर में ठाकुर जी पाठ विराजेंगे। तो हमारा उद्देश्य हमेशा प्रन्यास का कभी भी संघर्ष का रहा नहीं है। हम सौहार्द में मानते हैं, हम सामंजस्य मानते हैं और संप्रदाय की परंपरा को गौरवान्वित करने में मानते हैं। संप्रदाय की परंपरा को हम हमेशा कायम रखेंगे और संप्रदाय की परंपरा का कोई भी भंग नहीं करेंगे और इसमें कोई संदेह किसी को नहीं रहना चाहिए। जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, जो कुछ गलतफहमी होगी, वो गलतफहमी को हम ये पीरियड में टैकल कर लेंगे और सौहार्द के साथ ही पधारेंगे। मान लीजिए अगर 1 या 1.5 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी यहाँ पर स्थायी विराजेंगे। मैं अभी आपको बताया कि आपद गत्यादि कार्येषु हठस्त्याज्यस्य सर्वथा, ऐसे वल्लभाचार्य जी का ही वचन है और उस वचन और उस परंपरा का ही पालन करके हम ये निर्णय ले रहे हैं। हम विवेकपूर्ण निर्णय ले रहे हैं और ये जो है वो सही निर्णय है। 1-2 महीने के बाद आराम से यहाँ पर पधारेंगे, वातावरण हो जाएगा। उससे हमें ये लग रहा है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण हो जाएगा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलतफहमी है, साथ बैठ के दूर करेंगे। प्रोफेशनलिज्म हर एक फील्ड में हो चुका है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उस धर्म का ह्रास हुआ है कि धर्म का हनन हुआ है। धर्मो रक्षते रक्षित, धर्म से ही धर्म का रक्षण होता है और हम वही परंपरा का पालन करके चल रहे हैं। पद्धति पुष्टि मार्ग की परंपरा के अनुसार कांकरोली मंदिर में होगी। यहाँ पर जब पूरा सामंजस्य का माहौल होगा, संघर्ष बगैर ठाकुर जी यहाँ पर कायम ही विराजमान होंगे। वो 1 या 1.5 महीने के अंदर ठाकुर जी कायम। बार आप संघर्ष से मैंने क्या बोला, हम सौहार्द के आदमी, हम संघर्ष में रहना नहीं चाहते। तो केस हुआ था, हम संघर्ष केस तो मुकदमा जीत चुके। जो कुछ भी विरोध होगा वो विरोध को उसको हम सामंजस्य में बदलकर हम सामंजस्य के साथ ही यहाँ स्थायी पधारेंगे।